मिस्टर एवंस के गुस्से वाले मिजाज के बाद वो कुछ वक्त के बाद दोबारा पुरसुकून हो जाता था। कैरी और मिक अब इसके गुस्से के आदी हो गए थे और अंदाजा लगा लेते थे कि ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। एक दिन इसके गुस्से के बाद मिस्टर एवंस ने कैरी को हैरान कर दिया जब उसने नरमी से बात की और एक अजीब तरीके से उसका शुक्रिया अदा किया। कैरी को सुकून महसूस हुआ क्योंकि वो इससे नाराज नहीं था, लेकिन इसकी बातों ने उसे थोड़ा घबरा भी दिया। जल्द ही कैरी को हेक्सबी की फिक्र होने लगी। इसने मिसेस गूटलूम के बारे में एक पैगाम पहुंचाया था और अब मिस्टर एवंस बहुत गुस्से में था। इसे लगा कि इसके हुकूक छीन लिए गए हैं और उसने कानूनी कार्रवाई करने की बात की। कैरी को डर लगने लगा कि हेक्सबी के साथ कुछ बुरा हो सकता है और वो खुद को कसूरवार समझने लगी, हालांकि इसका कोई बुरा इरादा नहीं था। स्कूल में और घर जाते हुए कैरी यही सोचती रही। इसके ज़हन में ऐसा लगता था जैसे एक अंधेरा साया इसके पीछे चल रहा हो। ये साया इसके खौफ और परेशानी की अलामत था। वो डरी हुई थी, लेकिन उसे उम्मीद भी थी कि हेक्सबी के घर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। जब कैरी रोड एस बॉटम पहुंची तो उसे फौरन महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। घर का माहौल उदास और भारी लग रहा था। सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, लेकिन फिजा में तनाव था। एल्बर्ट ने बताया कि मिस्टर एवंस पहले ही वहां आ चुका था। कैरी समझ गई कि इसकी वजह से मसला पैदा हुआ है। हेक्सबी ने सुकून से बताया कि मिस्टर एवंस अपनी बहन की मौत के बाद घर आया था। इसने उसकी चीजें देखी और अपने हुकूक का दावा किया। एल्बर्ट नाराज था क्योंकि मिस्टर एवंस ने हेक्सबी को घर छोड़ने का भी कहा था। हेक्सबी ने कहा कि उसे कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी, हालांकि वो नहीं जाना चाहती थी। वो पुरसुकून रही और कहने लगी कि वो मेहनत करके गुजारा कर सकती है। कैरी परेशान और उलझन में थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी क्यों बदल रहा है। एल्बर्ट भी नाराज था और मिस्टर एवंस को कसूरवार समझ रहा था। इसे लगा कि मिस्टर एवंस सब कुछ अपने लिए लेना चाहता है। फिर हेक्सबी ने बताया कि मिसेस गूटलूम का कोई भी नहीं मिला। मिस्टर एवंस ने तलाश किया लेकिन कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये था कि सब कुछ मिस्टर एवंस और इसके रिश्तेदारों को मिलेगा। कैरी को पता चला कि बगैर बिल के घर, पैसे, कपड़े और जेवरात सब इन्हें मिल जाएंगे। इससे हेक्सबी के लिए हालात मजीद खराब हो गए। एल्बर्ट को शक हुआ और वो नाराज हो गया। इसने सोचा कि शायद मिस्टर एवंस ने जानबूझकर बिल ले लिया या खत्म कर दिया ताकि हेक्सबी को घर से निकाला जा सके। कैरी ये सुनकर हैरान हो गई और उसने इस बात को मानने से इनकार किया। इसे लगा मिस्टर एवंस ऐसा बुरा काम नहीं कर सकता। एल्बर्ट ने समझाया कि अगर कोई शख्स बगैर बिल के मर जाए तो इसकी जायदाद इसके करीबी रिश्तेदारों को मिलती है। कैरी परेशान थी, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं था कि मिस्टर एवंस इतना जालिम हो सकता है। उसी दौरान मिस्टर जॉनी, जो ठीक से बोल नहीं सकता था, कुछ बताने की कोशिश करता है। वो अजीब आवाजें निकालता है और इशारे करता है। एल्बर्ट को लगा कि मिस्टर जॉनी ने कुछ अहम देखा है। आहिस्ता आहिस्ता एल्बर्ट को समझ आया कि मिस्टर एवंस ने शायद ज्वेल बॉक्स से कुछ निकाला था। एल्बर्ट को लगा कि मिस्टर एवंस ने एक एनवेलप लिया था, जिसमें शायद बिल हो सकती थी। अब इसे और यकीन हो गया कि मिस्टर एवंस ने गलत काम किया है। कैरी ये सब सुनकर परेशान हो गई। फिर मिस्टर जॉनी खेलने लग गया और बात करना छोड़ दिया। एल्बर्ट और कैरी सोचते रहे कि क्या हुआ होगा। एल्बर्ट को यकीन था कि मिस्टर एवंस ने अहम कागजात ले लिए हैं।
कैरी ने सवाल किए, लेकिन एल्बर्ट को गुस्सा आ गया। इसने कहा कि अगर बिल खत्म हो गई है तो मिस्टर एवंस सब कुछ ले सकता है और हेप्ज़िब को निकाल सकता है। कैरी को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा कर सकता है। एल्बर्ट ने बताया कि बगैर बिल के सब कुछ मिस्टर एवंस और आंटी लू को मिलेगा। इसका मतलब था कि हेप्ज़िब अपना घर खो देगी। कैरी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। कैरी ने कहा कि मिस्टर एवंस ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एल्बर्ट इससे इत्तेफाक नहीं करता था। वो अफसोस भी कर रहा था कि इसने पहले चेक नहीं किया। बाद में कैरी नीचे गई और हेप्ज़िब को किचन में पाया। इतने मसाइल के बावजूद हेप्ज़िब बहुत मेहरबान थी। इसने मुस्कुरा कर कैरी को देखा और कैरी रोने लगी। इसे सुकून मिला। हेप्ज़िब ने कैरी को गोद में लिया और उसे तसल्ली दी। इसने कहा कि खाने के बाद वो कहानी सुनाएगी। कैरी को महफूज महसूस हुआ। बाद में सब बैठ गए और हेप्ज़िब ने अपने बचपन की एक खुशगवार कहानी सुनाई। इसने फेयर के बारे में बताया, जिसमें रंगीन गाड़ियाँ, खेल तमाशे, अजीब चीजें और मिठाई बनाने वाली औरत शामिल थी। उसकी कहानी खुशी से भरपूर थी। जब हेप्ज़िब कहानी सुना रही थी, मिस्टर जॉनी खामोश बैठकर इसके होंठों को देख रहा था। एल्बर्ट खामोश बैठा सोच रहा था। कैरी ने महसूस किया कि कहानी के बावजूद एल्बर्ट अभी भी परेशान है। कैरी को हेप्ज़िब की आवाज से सुकून मिला, लेकिन वो जानती थी कि एल्बर्ट अभी भी कुछ सोच रहा है और शायद कोई मंसूबा बना रहा है। मरकजी ख्याल, बहुत आसान। इस बाब में दिखाया गया है। मिसेस गूटरूड कीवी के न मिलने पर खौफ और उलझन। मिस्टर एवंस पर शक। हेप्ज़िब के घर खोने का खतरा। कैरी की परेशानी और एहसास जुर्म। हेप्ज़िब की मेहरबानी और कहानियों से सुकून।